हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आई एरोडॉफ के प्रॉब्लम नंबर 1.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले प्रॉब्लम नंबर 1.6 को पढ़ लेते हैं। अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। द साउथ ईस्टर्न विंड blows at an angle phi equals to 60 degree to the equator with a velocity of 15 km per hour. Find the wind velocity v dash relative to the ship and the angle phi dash between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship. तो प्रॉब्लम समझ में आया होगा। प्रॉब्लम में शिप का वेलोसिटी गिवन है, विंड का वेलोसिटी गिवन है और हम लोग को पूछा जा रहा है कि विंड का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू शिप क्या होगा, विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। ठीक है, तो प्रॉब्लम को प्रोसीड कैसे करेंगे और कितने आसान तरीके से वेक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन को पहले मेंशन कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग ईस्ट लिखेंगे, इस डायरेक्शन में वेस्ट, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्थ और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साउथ। अब हम लोग को समझना है कि किस तरह से बोट और शिप का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बोट जो है ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल्स टू, ये है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, ईस्ट में है तो आई के साथ लिखेंगे, तो ये आई कैप। क्लियर है। अभी के लिए इसका यूनिट को ड्रॉप करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं 30 आई कैप। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए हम लोग पॉजिटिव आई कैप लिए हैं। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो नेगेटिव आई कैप लेते। अब आते हैं विंड के डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड पे। विंड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बताने के लिए मैक्सिमम बच्चों को डाउट विंड के डायरेक्शन को लिखते वक्त होता है। जैसे प्रॉब्लम में कहा गया है साउथ ईस्टर्न विंड, यहां पे ध्यान देना है। साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब ये नहीं होगा। जो मैक्सिमम बच्चा गलती करता है वो यही करता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो ये जो मिडिल से विंड का डायरेक्शन हम लोग मानेंगे यही साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा। साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब होता है कि साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से ओरिजिनेट होने वाला विंड। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। विंड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा जहां से विंड ओरिजिनेट करता है वहां से लिया जाता है, ना कि जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, साउथ ईस्ट से। तो साउथ ईस्ट ये वाला प्लेन हो गया। तो साउथ ईस्ट से ओरिजिनेट होने वाला विंड किधर जाएगा, इस तरफ। तो ऐसे डायरेक्शन लेंगे इसका, इस तरह से। ये हो गया साउथ ईस्ट और किधर फ्लो कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, इस प्लेन पे। तो हमेशा विंड का डायरेक्शन लेते वक्त जो क्लाइमेट वाले का स्टडी करते हैं वो भी विंड का डायरेक्शन हमेशा जहां से विंड ओरिजिनेट करता है उस प्लेस से लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न विंड जैसे अगर कहा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब ये नहीं हुआ कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बहता हुआ विंड। नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट हुआ है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है। क्लियर है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साउथ ईस्टर्न विंड को वेक्टर के फॉर्म में कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न विंड ऐसा नहीं होगा। साउथ ईस्ट के प्लेन से ओरिजिनेट होता हुआ विंड इस तरह से हम लोग शो करेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, साउथ ईस्ट के प्लेन में, वहां से ओरिजिनेट होकर वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह के विंड के डायरेक्शन को हम लोग इस तरह से शो करेंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट दिया गया होता तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है इस डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ, जैसा शो किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब इस प्लेन में ओरिजिनेट हुआ है, तो यहां से इस डायरेक्शन में बहेगा।
ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को टोटली वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर मेथड के हेल्प से सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लोग एक्स एक्सिस इधर कंसिडर किए हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ, वाई ऊपर और वाई डैश नीचे। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर के हेल्प से इन दो इंफॉर्मेशंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बोट का वेलोसिटी किधर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो हम लोग मान लेते हैं कि बोट का जो वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर से हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से साउथ ईस्टर्न विंड कहाँ से फ्लो कर रहा है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा। और कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। ये 60 डिग्री है इक्वेटर के साथ, ये इक्वेटर होगा परफेक्ट लाइन, उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। और हम लोग इस बात को प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ ईस्टर्न विंड का जहाँ ओरिजिनेशन होता है वहाँ से उसका डायरेक्शन लेते हैं। तो साउथ ईस्टर्न विंड साउथ ईस्ट के प्लेन से वो ओरिजिनेट हुआ है, तो एरो किधर लगाएंगे, इसकी तरफ, यानी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड। इसको वेक्टोरली कैसे लिखेंगे, ऐसे। उसी तरह से एक्स एक्सिस पे लाई करता हुआ वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट, और इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग इस वेक्टर को टोटली एक्स और वाई कंपोनेंट में लिखते हैं ताकि आसानी हो हम लोग को आगे प्रोसीड करने में। तो वेलोसिटी ऑफ बोट को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल्स टू 30 किलोमीटर है, लेकिन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 30 आई कैप लिख लेते हैं इसको। क्लियर है। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड पे। तो वेलोसिटी ऑफ विंड को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। जब एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे तो यहां से अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं इस तरह से इसके टेल से, तो ये रिजॉल्व होके एरो इधर मिलेगा। उसी तरह से अगर यहां से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो रिजॉल्व होकर एरो किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में। यानी इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और एक्स डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। जैसा एरो दिखाई दे रहा है किधर पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड जो है दो कंपोनेंट से बना है, एक नेगेटिव एक्स कंपोनेंट से, एक पॉजिटिव वाई कंपोनेंट से। तो नेगेटिव, इसका रिजॉल्व पार्ट कितना होगा, 15 cos 60 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ विंड दिया गया है 15, यहाँ 15 लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15, तो 15 cos 60 होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 cos 60 डिग्री। और ये नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन के कारण आया है, माइनस आई कैप के कारण, तो यहाँ आई लिख लेते हैं, इसका जो माइनस था वो पहले लगाया है। ठीक है। तो 15 cos 60 डिग्री माइनस आई कैप, ये हो गया नेगेटिव एक्स कंपोनेंट में, और साथ ही प्लस इसका वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई में। तो हम लिखेंगे 15 साइन 60, 15 साइन 60 डिग्री, ये कंपोनेंट वाइज होगा। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -15 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो डिवाइड बाई 2 आई कैप, प्लस 15 साइन 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा। यहाँ जे कैप लिखेंगे, यहाँ जे कैप लिखेंगे। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ विंड कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, -15/2 आई कैप प्लस 15 √3 डिवाइडेड बाई 2 जे कैप। हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बोट मालूम है, वेलोसिटी ऑफ विंड कंपोनेंट फॉर्म में मालूम चल गया। अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अब वो देखते हैं। अब बच्चों ध्यान देना है कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट या शिप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, बोट माने थे, वही लिखते हैं।
तो बी मानते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं मैथमेटिकली, ये होता है वेलोसिटी ऑफ विंड में से हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बोट घटाना होता है। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग ऐसा पढ़े हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट विल बी वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। अब जैसा दिख रहा है वैसा ही हम लोग को प्रोसेस करना होगा। वेलोसिटी ऑफ विंड हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, तो ये था -15/2 आई कैप प्लस 15/2 और यहाँ √3 जे कैप, ये था वेलोसिटी ऑफ विंड। इसमें से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है वेलोसिटी ऑफ बोट, दैट इज 30 आई कैप। अब लाइक वैल्यूज को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, दोनों को एक साथ लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू -15/2 -30 और इसको आई कैप के साथ रखेंगे प्लस 15 √3 / 2 जे कैप, ऐसा लिखेंगे। अब इसको फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं -75/2 हो जाएगा आई कैप प्लस 15 √3 / 2 जे कैप। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। ये वेक्टर फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट क्या हो गया, -75/2 आई कैप प्लस 15 √3 / 2 जे कैप। अब हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा कि आखिर जो बोट से जो विंड का वेलोसिटी दिखाई पड़ रहा है, जो वहाँ बैठा ऑब्जर्वर देखेगा, वो किस मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी देखेगा और किस डायरेक्शन में देखेगा, ये भी निकालना है। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग जानते हैं कि x का कंपोनेंट का स्क्वायर और y का कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट का मैग्नीट्यूड जो होगा ये हो जाएगा -75/2 इसका स्क्वायर प्लस 15 √3 / 2 इसका स्क्वायर, ऐसा होगा। और ये होगा √ओवर, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अब इन दोनों का जो स्क्वायर है वो करना होगा। इसको सॉल्व करने से फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5625 डिवाइड बाई 4 प्लस इसको सॉल्व करने पे लिख सकते हैं 675, इसको रफ में चेक किया जा सकता है, डिवाइड बाई 4 ऐसा होगा। और इसके ऊपर हम लोग इस तरह से रूट देंगे। फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 6300 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे एलसीएम लेने के बाद दैट इज इक्वल्स टू 1575 √ओवर। तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल गया, कितना, √1575, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट जो है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो नियरली लगभग 40 km/h होगा, ठीक है। ये 39 पॉइंट समथिंग होता है जिसको हम नियरली 40 km/h लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग विंड का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोट निकाल पाए, कितना, 40 km/h। एक ऑब्जर्वर जो शिप पे बैठा है, जो बोट पे बैठा है, वो विंड के वेलोसिटी को कितना देखेगा, 40 km/h। और एक अर्थ के ऑब्जर्वर के लिए, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए उसका स्पीड कितना था, 15 km/h। तो हम लोग ये मैग्नीट्यूड निकाल लिए 40 km/h। अब किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो निकालना होगा, तो उसको सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग विंड के डायरेक्शन को अगर निकालना चाहते हैं तो विंड के डायरेक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू बोट निकालना होगा। पहले हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, √3 डिवाइड बाई 2 जे कैप।
ऐसा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग विंड के डायरेक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू बोट निकाल चुके हैं कि एक ऑब्जर्वर जो बोट पे बैठा है वो विंड का वेलोसिटी क्या देखेगा, तो इस कंपोनेंट के फॉर्म में, और इसका वैल्यू हम निकाले थे 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक शिप के ऑब्जर्वर के लिए विंड का वेलोसिटी कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब उसका डायरेक्शन भी बताना होगा कि उसके लिए डायरेक्शन कौन सा होगा। तो विंड का एक्स कंपोनेंट क्या है उसके लिए, -75/2 आई कैप, यानी इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका वैल्यू कितना है, -75/2। उसी तरह से उसका जे कंपोनेंट कितना है, 15√3/2। तो 15√3/2 इधर दिखाएंगे, 15√3/2। ठीक है। अब हम लोग एंगल निकालने के लिए ये एंगल मान सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15√3 बाई बेस कितना हो जाएगा, केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 75/2 ऐसा होगा। कभी भी किसी वेक्टर का अगर हम लोग एंगल निकालते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में मिला, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना बना रहा है एक्सिस के साथ, मान लेते हैं थीटा। तो tan थीटा क्या निकालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, अगर इसको ऐसे कंप्लीट करें हम लोग इस तरह से, इस तरह से कंप्लीट करें तो ये जो थीटा, tan थीटा जो बनेगा ये परपेंडिकुलर, इसका लेंथ इसके बराबर हो जाएगा और इसका लेंथ इसके बराबर होगा। ठीक है। इसके इस एरो को हम लोग यहाँ आसानी के लिए यहाँ शो करते हैं। अब तो ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 15√3 है और बेस 75/2 है। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 30, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 30√3/75। ठीक है। और इसको टोटली अगर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं हम लोग √3/5। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग tan थीटा निकाल पाए √3/5। और थीटा इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे √3/5। और ये नियरली होता है 19 डिग्री के बराबर, 19 डिग्री के बराबर। ठीक है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल पाए इस प्रॉब्लम में। विंड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, और उसका एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ, वो है 19 डिग्री। यहाँ पे ये 19 डिग्री के इंक्लिनेशन पे वो विंड फ्लो कर रहा होगा। किसके रिस्पेक्ट में, बोट के रिस्पेक्ट में। एक बोट में जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो इस विंड के मैग्नीट्यूड को 40 किलोमीटर पर आवर परसीव करेगा और साथ ही साथ ये बताएगा कि विंड का डायरेक्शन कितना है, 19 डिग्री। लेकिन ये सभी सॉल्यूशन जो है एक अर्थ के ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगा, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया गया था। उसके लिए साउथ ईस्टर्न विंड ही रहेगा और वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही मूव कर रहा होगा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था। बोट का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया था। तो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी और डायरेक्शन डिफरेंट होगा। और जो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट निकाले, कितने एंगल पे, 19 डिग्री पे, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा अच्छे से। बस हम लोग को विंड के डायरेक्शन में इनिशियली कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा बच्चा मैक्सिमम वहीं पे कंफ्यूज होता है कि साउथ ईस्टर्न विंड को वो लोग इस डायरेक्शन में मान लेता है, जो कि गलत है। जहाँ से विंड का डायरेक्शन ओरिजिनेट होता है वहाँ से हम लोग विंड के डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम 1.6 को सॉल्व करेंगे। वेक्टर में ब्रेक करते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे ही एक्स और वाई कंपोनेंट में उसको ब्रेक किए तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट निकाले आसानी से। उसके बाद टोटली वेक्टर मेथड है। इतना बेसिक अगर क्लियर है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर
7 को सॉल्व करेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।